जो रघुबीर होते सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहा जातु धान की। श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है कि अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई। प्रभु आय सुनहि राम दुआई, कछुक दिवस जननी धरि धीरा। कपिन सहित आई है रघुबीरा। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूं, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर बानरों समेत श्री राम जी आएंगे। निश्चर मारी तो ही लई जई है, त्यों पुर नार दादी जसु गई है। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। वे राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे और नारद आदि मुनिगण तीनों लोकों में प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा तार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो स्वर्ण पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। कि सीता मन भरोस तब भयऊ, लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। पुनः हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। कि सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, यद्यपि बानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा सकता है। कि मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छोहू। कि करऊं कृपा प्रभुवत सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। कि बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। बार बार सीता जी के चरणों में सर झुकाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। ये बात प्रसिद्ध है। कि सुनाऊं मां तुम ही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। उन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता, सुनो,
वृक्षों के सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। कि तीन कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानऊ मन माही। ये सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाऊं। और रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। हे तात, जाओ और श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। कि चले उनाई सिर पैठे उबागा, फल खाए तरु तो रहे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारती कछु जाई पुकारे। हनुमान जी सीता जी को मस्तक नवाकर चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने लगे तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहां बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों को कुछ को मार डाला और कुछ भागकर रावण के पास जाकर पुकारे कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खायति फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। कि सुनी रावण पठये भट नाना, तिनहि देखी गरजेउ हनुमाना। तब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। ये सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। पुनि पठयाऊं तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसको आते देख हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े जोर से गरजे कि कछु मारेती कछु मर देती, कछु मिले घरी धूर। कि कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए। फिर कुछ रावण के पास जाकर पुकारे कि हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। कि सुन सुत बदलंकेसरि साना, पठयति मेघनाद बलवाना। कि मारति जन सुत बांधे सुताई, देखिए कपि का कर आई। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाद को भेज दिया और कहा कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का बंदर है। कि चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कि कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजाया रुधावा। महाबली योद्धा मेघनाद चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है। तब कटा कर गरजे और दौड़े। कि अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि
नहीं निज अंगा। उन्होंने एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर ऐसा मारा कि मेघनाद रथहीन हो गया। मेघनाद के साथ बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने मार डाला। कि तिन्हई निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाद से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े जानो मानो दो गजराज लड़ रहे हो। फिर तो हनुमान जी मेघनाद के हृदय में एक घूंसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। के उठी बहोरी कीन सिबाहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। मेघनाद ने पुनः उठकर बड़ी माया की, परंतु हनुमान जी को जीत न सका। फिर ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। कि जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटाई अपार। तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र हाथ में ले लिया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को नहीं मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूं ते ही मारा, पर त्यों बार कटकु संघारा। कहीं देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिले गयऊ। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा। तब गिरते समय श्री हनुमान जी ने सेना का संहार किया। जब मेघनाद ने जाना कि वानर मूर्छित हो गया है तो उन्हें नागपाश में बांधकर ले गया। कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपिन बंधावा। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का दूत कहो कैसे किसी के बंधन में आ सकता है। उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधाया। कि कपि बंधन सुन निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़ आए और तमाशा देखने लगे। खेलने के लिए सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कहीं नहीं जाती। कि कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुण आशंका। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक रावण की भ्रकुटी को देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देख करके भी हनुमान जी के मन में वैसे ही शंका नहीं हुई जैसे सांपों के से गरुण निशंक रहता है। कि कपि बिलो की दशानन, बिहिसा कही दुर्बाद। कि सुत बध सुरत कीन पुनी, उपजा हृदय विषाद। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और कुछ दुर्वचन कहा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। कि कह लंकेश तव कवन ते कीसा, केहि के बल घाले बन कीसा। ईधव श्रवण सुने नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही। रावण कहने लगा, हे बानर तू कौन है, किसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया। रे सठ, तुझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना।
कि मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला है? रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिस ब्रह्म के बल से माया रचना करती है, कि जाके बल विरंची हर ईसा, पालत सृजत हरत दश शीसा। कि जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत को रचते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण किए हैं। कि धरई जो देह विविध सुर त्राता, तुम ते सठन सिखावनु दाता। कि हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। तथा जो देवताओं की रक्षा करने के लिए और तुम्हारे समान सठों को सबक सिखाने के लिए अपने शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मद चूर्ण किया। कि खर दूषण त्रिशराय रुबाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण तीसरा और बाल आदि अनेक शक्तिशालियों का वध कर डाला। कि जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर झार, तास दूत में जा करी, हरियाने प्रिय नारी। और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ कि जिसकी प्यारी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है। कि जानऊ मैं तुम्हार प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सद करि जसु पावा, सुन कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तेरी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्त्रबाहु ने तुझे युद्ध करना पड़ा, बाली से भी लड़कर तूने यश पाया था। ये सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया। कि खाया फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोई कुमार गामी। मुझको भूख लगी थी, इसी कारण फलों को खाया और बानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा। हे स्वामी, देह सबको प्यारी है, परंतु कुमारगामी राक्षस मुझे मारने लगे। कि जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। कि बिनती सुनाऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजऊं भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो, अपने मन में विचार करके देख लो और भक्त जनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो। कि जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। ता
जिनके भय से काल भी डर जाता है, और जो देवता, दैत्य एवं सारे चराचर को खा जाता है, उससे कभी बैर न करो, तथा मेरे कहने से सीता जी को दे दो कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराधों को क्षमा कर वे तेरी रक्षा करेंगे। कि राम चरण पंकज उर धरऊं, लंका चल राज तुम करऊं, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेई ससी महु जनु हो कलंका। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करो। महामुनि पुलस्त्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कुल में तुम कलंक के समान मत बनो। कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। मद और मोह को त्याग कर देख लो कि श्री राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत हो परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरी तन नाही, परसी गए पुनि तबहि सुखाई। जो श्री राम जी से विमुख है उसको संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है। जैसे जहाँ सजल सोते वाली नदी है वहाँ वर्षा बीत जाने के बाद जल सूख जाता है। कि सुन दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहित विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुन, श्री राम जी के विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी तुझे नहीं रख सकेंगे यदि श्री रघुनाथ जी से तेरा बैर होगा। कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागऊ तमय अभिमान, के भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री राम जी का भजन करो। कि यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरत नयतानी। कि बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति, ज्ञान, धर्म एवं नीति से मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी अधम रावण हंसकर बोला, अरे बंदर, आज तू हमको बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा, उल्टा होगा। अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है। कि सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरऊं मूढ़ कर प्राणा। कि सुनत निशाचर मारन धाये,
सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और वह रावण बोला, हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े तो मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए कि नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना नहीं चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्य दंड दीजिए। यह सुनकर सबने कहा, ये मंत्रणा उत्तम है कि बिहसी सुनते बिहसी बोला, दस कंधर अंग भंग कर पठवाऊं बंदर। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा, हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके भेजा जाए कि कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। तब रावण ने सबको समझाकर कहा, वानर की ममता इस पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ को तेल में भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दो कि पूंछहीन बानर तहाँ जाई है, तब सठ निज नाथई लई आई है, जिनके कीनति बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। यह पुच्छहीन बंदर वहां जाएगा तब अपने स्वामी को ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है, उसकी प्रभुताई को देखूंगा। के वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्काए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया, इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे कि रान नगर बसन घृत तेला, बाली पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी नहीं रह गया। नगर के लोग तमाशा देखते और लात मार कर हंसते कि बाजही ढोल देह सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजाकर सब ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया कि नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी छलांग मारकर स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। ये सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, अट्ठहास करि गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। उस समय भगवान हरि की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। तब हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भा लोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था,
परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी। इससे वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए। उस समय अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही थी कि तातु मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। सब लोग पुकारने लगे, हे तात, हे माता, अब इस समय हमें कौन बचाएगा? हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, कोई देवता बानर का रूप धर कर आया है। तो ठीक है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमित्त एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु अवज्ञा का ऐसा फल है कि लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी कि हनुमान जी ने एक क्षण भर में समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया। कि ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है उस परमेश्वर के हनुमान जी दूत हैं, इसी कारण से हे उमा वे नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर समस्त लंका को जला दिया, फिर समुद्र में कूद पड़े। कि पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोर। अपनी पूंछ को बुझाकर, श्रम को मिटाकर, फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आकर खड़े हुए। कि माँ तो मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझको कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष से ले लिया। कि कहूं तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसलिए अपने विरध का स्मरण कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। कि तात सक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समझाएं। 5 दिवस महु नाथ न आवा, कव पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर, प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना और कहना कि हे नाथ, यदि 1 महीने में ना आएंगे तो मुझे जीवित ना पाएंगे। के काहू कपि के विधि राखऊ प्राणा, तुमहु तात कात अब जाना। होई देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सो राती। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। कि जनक सुतहि समुझाई करी, बाहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पै कीन।
हनुमान जी ने सीता जी को अपने अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ सवहि सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु यही पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर वे इस पार आए और किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया कि हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब बानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। मिले सकल अति भये सुखारी, कल पतमीन पाव जिम्मेवारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब प्रेम के साथ उनसे मिलकर सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते हैं और कहते हुए आनंद के साथ श्री राम जी के पास चले कि तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। फिर वे सब मधुबन के भीतर आकर अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा, तो वे सब वहां से भागे। कि जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। के सुन सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु काज। ये सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जाकर पुकार कर कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। ये सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु का कार्य कर आए हैं। कि जव न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई न खाई। यही विधि मन विचारी कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि श्री सीता जी की सुधि न पाई होती तो मधुबन के फल को न खा सकता था। इस प्रकार मन में सुग्रीव जी विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित तब वानर आ गए। कि आई सबिन नवा पद सीसा, मिले शरण अति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाज विसेकी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया। तब बड़े प्यार से सुग्रीव सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है। ये कार्य श्री राम जी की कृपा से बना है। कि नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, ये कार्य हनुमान जी ने किया है। इन्होंने इस सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान से मिले और उन्हें लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विसेखा। फटिक शिला बैठे दऊ भाई, परे सकल कपि चरण जाई। बानरों को आते देख श्री राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ
कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहां बैठे थे वहां जाकर सबने उनके चरणों में सिर नवाया। प्रीत सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब देख कुशल पद कंज। करुणा निधान श्री राम जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सब ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल है। कि जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। आई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप दया करते हैं उसे सर्वदा ही शुभ और कुशल रहता है। उस पर देवता और मुनि सर्वत्र प्रसन्न रहते हैं। कि सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहे सौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। फिर हनुमान जी के सुहावने चरित जामवंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। सुनत कृपा निध मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि अलाए। कहूँ तात के भांति जान की, राहत करते रक्षा स्वप्राण की। उसे सुनकर कृपालु श्री राम जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। श्री राम जी ने पूछा, हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्राण की रक्षा किस तरह करती हैं। कि नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है।